हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा कर रही हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। स्वागत कर रही हूँ आपका अपने चैनल वर्णी शिवा ब्लॉग्स में। मिल रही हूँ बेहद खूबसूरत सुबह के साथ में। आजकल जैसा कि स्कूल बच्चे के खुल गए हैं तो सुबह में जल्दी ही उठना होता है, तो मैं अपना संडे वाले दिन भी रूटीन नहीं चेंज कर रही हूँ। जितने टाइम मैं उठती थी उतने टाइम ही उठ जाती हूँ। कभी कभार ये रहता है छोटा वाला बेटा जो है थोड़ा सा परेशान कर देता है, तो 19-20 मतलब थोड़ा बहुत 15-20 मिनट इधर उधर हो जाता है। लेकिन मैं टाइम पे ही उठ रही हूँ। रात में मुझे कितना भी लेट हो जाए, लेकिन सुबह में मैं जल्दी ही उठती हूँ, क्योंकि सुबह में तमाम सारे काम होते हैं और जितना जल्दी काम निपट जाते हैं उतना बेहतर होता है। मैं सबसे पहले उठी थी, गेट खोला, उसके बाद नीचे गई थी थोड़ा सा टहलने के लिए। उसके बाद जो है ठंडा ठंडा बहुत अच्छा लग रहा था और हल्के हल्के वॉक करी अपने गार्डन में। उसके बाद में जो है नीचे हल्की सी झाड़ू वाड़ू लगाई और गमलों में हल्का हल्का पानी दिया। क्यारियों में आजकल जैसे बरसात हो रही है तो क्यारी में पानी देने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, लेकिन जो है गमलों में पानी देना पड़ता है। थोड़ा थोड़ा सूख जाते हैं वो। और तो फिर मैंने जो है सारे ही गमलों पेड़ पौधों को पानी दे के गमलों में यानी भर दिया था अच्छे से, ताकि शाम तक अच्छे से चल जाए। और जब शाम होगी तब दोबारा से गमलों में एक बार पानी फिर से दे दिया जाएगा। मॉप से ही पोछा लगा दिया। हालांकि बैठ के पोछा लगाती हूँ तो मुझे ज़्यादा ही अच्छा रहता है, लेकिन कभी कभार ना मन नहीं करता है, क्योंकि आजकल मैं एक्सरसाइज शुरू की है मैंने काफ़ी दिनों से। तो फिर मतलब 1 हफ्ते करीब ऊपर ही होने जा रहा। तो शुरू में कोई चीज़ करो ना, तो फिर उससे ये रहता है कि आपकी बॉडी 1-1.5 साल से मेरी, जैसे मैंने सीजर हुआ है, इसकी वजह से मैंने कुछ भी एक्सरसाइज नहीं की थी। ऐसे ही बस खाना पीना हल्का सा टहलना, इसके अलावा कुछ नहीं करती थी। तो अब जैसे 1 से 1.5 साल हो गया सीजर का मुझे, तो फिर इसीलिए मैंने थोड़ा थोड़ा एक्सरसाइज करना भी स्टार्ट कर दी है। पहले सबसे पहले मैंने सारी ही घर की जो है झाड़ू डस्टिंग करी थी, क्योंकि जो है आज संडे था, तो संडे संडे जीने वगैरह पे झाड़ू लग भी पाती है, फिर वैसे नहीं लग पाती है क्योंकि सुबह में स्कूल होता है बच्चे का, तमाम सारे काम रहते। तो संडे वाले दिन जीने वगैरह को जो है झाड़ू वाड़ू उससे लगा के जाला वगैरह साफ़ कर देती हूँ। तो फिर मैं इतना सारा काम करके आ गई थी, झाड़ू लगाई, पोछा लगाया, नीचे से ऊपर पूरे घर पे झाड़ू पोछा और जाले वगैरह झाड़ दिए थे। पंखा मैंने जो है केवल हॉल वाला झाड़ा है और इधर बेड वाले रूम का बस। इसके अलावा भी उधर वाले रूम में सारे ही लोग सो रहे थे, तो फिर इसीलिए मैंने उसको छोड़ दिया। उसको उस रूम में बाद में ही सारा काम करूँगी। आज जो है बेसमेंट में भी मुझे थोड़ा सा साफ़ सफाई करनी जीने की, क्योंकि वो बच्चे जाल से हर एक चीज़ को डाला करते हैं ना, तो डेली उसको भी नहीं खोल पाती हूँ। तो फिर रहता है ना संडे वाले दिन का वेट करो, या किसी ऐसे दिन जिस दिन स्कूल वगैरह का काम ना हो। सबसे पहले मैंने जो है ब्रश वगैरह किया, फेस वॉश किया, आ गई थी, थोड़ा सा अपने फेस पे टैपिंग वैपिंग करी। उसके बाद में एलोवेरा जेल लगा के सिर्फ हल्का सा करती हूँ। देखिए इस समय स्किन इतनी ख़राब हो रखी है, बालों का भी बहुत ही बेकार हाल है, ना तो बाल अच्छे ना तो स्किन इतनी अच्छी है। तो फिर ये रहता है कि ना थोड़ा केयर करना तो बनता है। एलोवेरा जेल जो है किसी किसी को सूट नहीं करता है। शायद किसी का कमेंट आया था कि एलोवेरा जेल मुझे नहीं सूट करता, उस पर पिंपल्स हो जाते हैं। हाँ होता है, किसी किसी को नहीं सूट करता है, तो अपनी अपनी स्किन के अकॉर्डिंग होता है। तो फिर आप अगर आपको नहीं सूट कर रहा तो आप छोड़ दो लगाना उसको। और जो है इधर आज मैंने सोचा कि बालों में संडे है तो मेहंदी भी लगा लूँ, और क्योंकि बाल भी बहुत ही टूट रहे हैं, मन तो कुछ नहीं करता कि बालों में कंघी तक की करने का। तो फिर मैंने जो है मेहंदी लगाने की सोची। हस्बैंड जग चुके थे, वो पानी वानी अपना गर्म कर रहे थे। मैंने जो है पानी वानी पी लिया था, एक्सरसाइज भी कर ली थी। सुबह जल्दी उठी थी, अगर जल्दी नहीं उठती तो शायद ही ये मेरे कुछ भी काम नहीं हो पाते। सिर्फ ये रहता कि
फटाफट उठो जल्दी से, क्योंकि हस्बैंड के लिए खाना बनना, नाश्ता बनना। तो फिर तमाम सारा काम जो है इन्हीं लोगों का हो पाता, मेरा कुछ भी नहीं हो पाता। चाय के पत्ती के पानी में मेहंदी घोली थी, तो जो भी चाय पत्ती बेची थी उसको आ गई थी गुलाब के पौधे में डालने के लिए। तो फिर यहाँ डाल के इसके ऊपर चली आई थी, क्योंकि इससे खाद मतलब गुलाब के पेड़ों में खाद अच्छी मिलती है चाय की पत्ती से, चीनी वाली नहीं। अगर चीनी वाली आप डालोगे या तो उसको धुल के डालो, नहीं डालना है मतलब ऐसे ही डालो, क्योंकि मैंने इसमें चीनी तो डाल नहीं रखी थी, इसी वजह से मैंने सिंपल ही डाल दिया था ऐसे ही। तो फिर इधर आ गई थी, सारे लोग उठ गए थे, तो फिर इधर बेसमेंट की झाड़ू वाड़ू लगाने, मैंने सोचा इसमें जीने में झाड़ू लगा दूँ, नीचे से ऊपर सब साफ़ सफाई कर दूँ। एक संडे, क्योंकि अब मंडे उंडे का डेली रहता है ना, डेली टिफ़िन का रहेगा, इसी वजह से जो है मैं आज ही सारी साफ सफाई कर दूँगी। इधर जो है मैं नहा के आ गई थी ऐसे ही, पहले नहा लिया, इस वजह से मेहंदी अभी नहीं लगाई मैंने, मेहंदी बाद में लगा लूँगी, क्योंकि खाना भी बनाना था, इसी वजह से मैंने जो है मेहंदी मैं सोचा बाद में लग जाएगी। पहले यही सोचा था कि मेहंदी लगा लूँगी, उसके बाद भी खाना वाना बनाऊँगी। नहाने के बाद आ गई, तो थोड़ा सा टाइम इधर उधर लग रहा था मुझे, क्योंकि हस्बैंड भी जाने वाले थे, इसी वजह से मैंने सबसे पहले सब्जी में चौंक लगाया, लौकी वोकी की बनेगी। और इधर लड्डू गोपाल के लिए थोड़ा सा एक आधा टमाटर, आधा जो है आलू काट के लिए सिंपल सा जीरे में सादा नमक डाल के छौंक दिया है लड्डू गोपाल के लिए। तो इधर वाली गैस स्टोव पे लड्डू गोपाल की सब्ज़ी पकेगी, उधर जो है मैंने अपनी लौकी की सब्ज़ी चढ़ा दी थी, साथ ही साथ में हो जाएगी। बीच वाले पे जो गैस चूल्हा है, इस पे चाय बन रही थी। तो ये रहता है कि ना साथ ही साथ में 2-3 काम हो जाएंगे तो अच्छा रहेगा। उधर जो है इसमें आज सांभर टाइप की लौकी बनती है, क्योंकि ये बच्चे लोग आराम से खा लेते हैं, हस्बैंड भी ठीक अच्छे से खा लेते हैं, तो इसी वजह से ऐसे बनाती हूँ। फ़िलहाल तो मेरे हस्बैंड को सूखी लौकी जो बनती है कढ़ाई में, लोहे की कढ़ाई में, वो उनको बेहद ही पसंद है, लेकिन मेरे पास कढ़ाई नहीं है, और सूखी मैं बना देती हूँ तो फिर बेटे नहीं खाते हैं दोनों, ना छोटा वाला ना बड़ा वाला। इसी वजह से जो है मैं ऐसी ही बनाती हूँ ताकि सब खा ले। इसमें सांभर मसाला भर के 2 चम्मच तक डाल दिया था। बच्चा जो है उठ गया था बड़ा वाला, नहाया, उसके बाद इसने करी है पूजा पाठ अपनी। ये उठता है सुबह संडे वाले दिन और छुट्टियों में। सुबह उठ के सबसे पहले जो है अपना, भले लेट में उठे, ये मतलब 7:30 तक के उठता था या 8 बजे उठता था, लेकिन उठ के नहा के सीधे इसका ये काम पूजा पाठ करना। नीचे जितने गमले हैं उतने धूप बत्ती लगाए, उतने ग्लास ले जाके जल ले जाता है, सबको अलग अलग जल चढ़ाता है, क्योंकि मैं जो है जग में या लोटे में जल नीचे ले जाती हूँ और उसी लोटे से सबको बारी बारी से चढ़ा देती हूँ। लेकिन ये जो क्या करता है, अपना अलग अलग, एक गिलास में, एक छोटे लोटे में, एक बड़े लोटे में जल ले जाता है समी के पौधे पे, तुलसी माता के ऊपर। और जो है आज संडे था तो मैंने मना कर दिया था कि तुलसी माता के ऊपर जल मत चढ़ाना, फिर समी के पौधे में और केले के वृक्ष में और भोले बाबा के ऊपर जल चढ़ा दिया। नीचे से पूजा करके आ गया था, ऊपर ऊपर पूजा की थी, फूल साथ में तोड़ के ले आया था, जैसे मैं पूजा करती हूँ वैसे ही करता है। सुबह में उठ के जो जल्दी जैसे होता है ना, पूरा दिन आपके बेहतरीन जाएगा अगर सुबह आप जल्दी उठोगे और हर एक काम को अच्छे से टाइम पे करते रहोगे लगातार ना, तो अपने लिए भी वक्त निकाल लोगे, घर के कामों के लिए भी वक्त मिल जाएगा और आपको आराम करने का भी टाइम मिल जाएगा। तो इसीलिए जो है सुबह जल्दी उठो, बहुत बेहतरीन लगता है उठने में, बहुत आनंद आता है, मतलब एक अजीब सा आनंद मिलता है, जो सुकून सुबह की सुबह में मिलता है शायद ही किसी टाइम पूरे वक्त में मिलता हो, बहुत ही अच्छा लगता है। इधर सारा ही काम हुआ तो मैंने सोचा लगे हाथों रोटियां बना के रख देती हूँ, फिर मेहंदी लगाऊंगी, क्योंकि फिर अदर काम रहेगा, जैसे अंश को पढ़ाना होगा, उसको थोड़ा सा देखना होगा, तो फिर वो सारी चीज़ें हो जाएंगी। इधर लड्डू गोपाल गैया का खाना जो है सबसे पहले बन गया था, वो मैंने साइड हटा दिया, उसके बाद बनाई है एक्स्ट्रा रोटी। जब रोटी 2 सोची कि हस्बैंड के लिए 2 रोटी बना के रख देती हूँ, फिर आगे बना लूँगी। फिर यही रहता कि यार 6 से 7 ही रोटी बननी है, या जैसे चावल बनते हैं तो मैं 6 से 7 ही रोटी बनाती हूँ, और चावल नहीं बनते हैं तो फिर वही 10 से 11 रोटी बना के रख देती हूँ, इतने में हम लोगों का पूरा चल जाता है। ये है मनी प्लांट, इसमें पानी चेंज कर दिया था, इसमें जो है नई पत्ती आने लगी है, रूट भी आने लगी, तो मैं इसी को देखा करती हूँ, बड़ा आनंद आता है देख के, बड़ा मुझे ना पेड़ पौधे का बड़ा शौक है।
तो फिर मुझे आसपास ना कितना भी अच्छा लगे, मैं पेड़ पौधे लगाना बहुत ही पसंद है, तो मैं यहीं पे किचन पे अपने एरिया पे ये रख के रखी हूँ। तो जो है अच्छा लगता है देखते। सारा ही मेरा किचन का काम हो गया था और उसके बाद जो है मैंने बर्तन भी धुल दिए थे। ये पानी लेने के लिए जाते हैं यहाँ पे भैया, मेरा छोटा वाला आरओ लगा है, तो फिर वहीं पे पानी लेने के लिए चला जाता है, तो इसको पानी पिलाती हूँ। इधर जो है जो सोप थी उसको रख दी थी धूप में, और मेहंदी अच्छे से काफ़ी देर हो भी गई थी, 2 घंटे करीब ये काम करने में मुझे सारा ही। और जो है उसके बाद मैं ले आई थी, मैंने सोचा अब जो है सबसे पहले लगाऊंगी मेहंदी। ये साबुन मैं धूप में रख देती हूँ, जो जूने वगैरह होते हैं उनको धुल धुला के बाहर रख देती हूँ, तो इससे स्मेल नहीं आती है। तो इसी वजह से जो है सुबह में और रात में जो है खोल के ऐसे रख देती हूँ डब्बा, जो है क्योंकि बंद बंद में अजीब सी स्मेल आने लगती है, इसीलिए इसको रात में भी ध्यान करके जूने को धुल धुला के डिब्बे को खोल के रख देती हूँ, तो इससे स्मेल नहीं आती। इधर जो है कपड़े पड़े हुए थे, कल के छत से उठा लाई थी, मतलब वो तो फिर ऐसे ही रखे हुए थे। सबसे पहले इनका काम किया, कपड़े फोल्ड किए, उसके बाद जो है अपने बालों में बैठ गई मेहंदी लगाने के लिए। बाल बहुत झड़ गए हैं, बहुत ही कम बाल हो गए पहले की वीडियो में और अब की वीडियो में देखो तो बहुत ही अंतर हो गया, मेरे बाल काफ़ी झड़ गए हैं। तो इधर जो है अच्छे से लगा रही थी, बड़ा वाला बेटा ही सूट कर रहा था, तो फिर जो है कह रहा था मम्मा ब्रश से क्यों नहीं लगाई, तो मैंने कहा ब्रश गया है टूट, तो अभी मैं मार्केट गई नहीं, या तो फिर मीशो से ऑर्डर कर दूँगी। ये है ना, अगर आप अपने आप को बदलना स्टार्ट कर दोगे ना, तो फिर आपकी लाइफ भी यानी आपका जीवन भी बदल ही जाएगा। बहुत सुकून मिलता है। पहले मैं इतना हौच पौच में काम करती थी, इतना मतलब ये रहता था कि क्या कर पाऊँगी क्या नहीं कर पाऊँगी, तो फिर ये धीरे धीरे अब मैंने अपने आप को वक्त देना स्टार्ट किया, सारा ही मेरा अच्छे से काम भी हो जाता है और अपने आप को भी टाइम मिल जाता है। बच्चे को भी पढ़ा लेती हूँ, छोटे वाले बच्चे को भी देख लेती हूँ, कहीं आना जाना होता है वो भी देख लेती हूँ, सारा ही काम मेरा टाइम पे हो जाता है। पहले ये रहता था कि जब अपने आप को ही, मेरा शरीर ही एक्टिव नहीं रहता था, मैं अपने आप को लूज मतलब बड़ा वो समझती थी, तो फिर काम में मन भी नहीं लगता था किसी किसी दिन। अब जो है मन में प्रसन्नता रहती है, टेंशन सारी जो है छोड़ दी है, जो होगा वो देखा जाएगा। एक चीज़ मैंने समझ ली अपने अंदर, जो होगा देखा जाएगा। तो फिर जो वक्त पे जो अभी प्रेजेंट टाइम पे जो अच्छा है उसको एंजॉय करो, कल की ना सोचो। कल की जो है किसी ने नहीं देखा कि कल क्या होगा, जो कल की सोच के बैठ जाओ तो सारी ही टेंशनें हैं, इसीलिए मैं कल का कुछ सोचती ही नहीं हूँ, आज मैं एंजॉय कर रही हूँ। शाम हो गई थी, शाम को हल्की हल्की बारिश भी आई थी, फिर मैंने नहाया, बाल धुले थे, उसके बाद में जो है पूजा पाठ किया, फिर बैठ गई थी भैया को पढ़ाने रात में 8:30 के करीब। खाना आज दीदी के यहाँ से आया था, तो शाम को खाना बनना नहीं था, इसी वजह से जो है फिर खाना स्किप हो गया। फिर लेके बैठ गई इनको, अंश को पढ़ाने के लिए। शिवाय को साथ में ही ले रखी हूँ क्योंकि और तो कोई है नहीं जो इसको देखेगा, अंश के डैडी भी नहीं है, तो इसी वजह से जो इसको साथ में बैठाल के ही अंश को पढ़ाती हूँ। फिलहाल रही ये आज की वीडियो आपके साथ में, मिलूंगी अगले ब्लॉग में एक नई दिनचर्या के साथ में। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।